तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो यदि आप लोग क्लास 12 बायोलॉजी स्टूडेंट हैं और 2024 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, तो आज की यह वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 बायोलॉजी का आपका जो चैप्टर होता है पुष्पी पौधों में लैंगिजन। तो इस चैप्टर में आपके जितने भी महत्वपूर्ण आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं, वो सारे के सारे आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। तो वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। वे प्रश्न ही नहीं करने वाले हैं, प्रश्न के साथ-साथ उसका उत्तर भी आपको बताने वाले हैं। तो इसलिए आप लोग यदि आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर तैयार करना है और अपने क्लास 12 की बायोलॉजी में 70 में 70 नंबर पक्का करना है, तो आप लोग इस वीडियो को जरूर ध्यान से देखना। अब इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें मैंने क्या किया था कि जो क्लास 12 बायोलॉजी के जो आपका ये चैप्टर है पुष्पी पौधों में लैंगिजन, तो इस चैप्टर में आपके जितने भी महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न बन सकते थे वो सारे के सारे मैंने करा दिए थे। तो उसे यदि आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग उसे जा करके जरूर देख लेना। अब आज हमारी बारी है जो आपके सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं इस चैप्टर से, उन प्रश्नों को करने की। तो जितने भी आपके महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं इस चैप्टर से, सारे के सारे आज की इस वीडियो में आपको करा दूँगा और उसके बाद फिर हम करेंगे इस चैप्टर से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न और उसके बाद फिर हम लोग करेंगे इस चैप्टर से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। और इस प्रकार से जब आप लोग सारी चीज़ें पढ़ लोगे इस चैप्टर में बहुविकल्पी, अति लघु, लघु, दीर्घ, तो फिर इस चैप्टर में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे आपके सारे के सारे तैयार हो जाएँगे और पूरे अंक हासिल कर पाएँगे, क्योंकि जितने भी आपके महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न की बात करें, चाहे अति लघु उत्तरीय प्रश्न की बात करें, चाहे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की बात करें, चाहे आपके लघु उत्तरीय प्रश्न की बात करें, सारे के सारे मैं आपको कराऊँगा यहाँ पर। तो यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा है, ये सीरीज़ पसंद आ रही है, तो आप लोग वीडियो को लाइक करिए और साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको अच्छा लग रहा है, ताकि आपको रेगुलर बेसिस पर हर एक चैप्टर का आपको यहाँ पर चैप्टर वाइज़ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर कराया जाए, ताकि आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छा स्कोर करें। और बायोलॉजी ही नहीं, केमिस्ट्री और फिजिक्स में भी इसी प्रकार से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर कराया जाएगा, यदि आपका सपोर्ट अच्छा देखने को मिलेगा तो। तो इसी प्रकार से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर चाहिए चैप्टर वाइज़, तो आप लोग सपोर्ट दिखाओ, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ताकि आप लोग जब सपोर्ट दिखाओगे तो फिर आपको हर एक चैप्टर का चैप्टर वाइज़ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर करवाया जाएगा। चाहे आपकी फिजिक्स की बात करें, चाहे आपकी बायोलॉजी की बात करें, चाहे आपकी केमिस्ट्री की बात करें। तो ये सारी चीज़ें समझ गए होंगे, तो चलिए अब हम लोग वीडियो को शुरू कर देते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक ज़रूरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आप लोगों ने अभी तक हमारा टॉपर ग्रुप जॉइन नहीं किया है, तो आप लोग चाहो तो जॉइन कर सकते हो। एक सब्जेक्ट का जो चार्ज है वो मात्र ₹100 रखा गया है। उसमें आपको क्लास 12 बायोलॉजी के लिए यदि आप लोग टॉपर ग्रुप लेंगे तो बायोलॉजी के ऑल चैप्टर का नोट्स मिलेगा और साथ ही में आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर का भी नोट्स मिलेगा। तो इस प्रकार से आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर प्लस ऑल चैप्टर का नोट्स दिया जाता है जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप लोग टॉपर ग्रुप लेते हैं। फिजिक्स के लिए लेंगे तो फिजिक्स के लिए दिया जाएगा, केमिस्ट्री के लिए लेंगे तो केमिस्ट्री के लिए दिया जाएगा, बायोलॉजी के लिए लेंगे तो बायोलॉजी के लिए दिया जाएगा और एक सब्जेक्ट का प्राइस मात्र ₹100 रखा गया है। नंबर हमारा हो जाता है 97 93 44 0081। जिसको भी टॉपर ग्रुप ज्वाइन करना है वो लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करके जानकारी दे सकते हैं कि आपको किस सब्जेक्ट के लिए टॉपर ग्रुप ज्वाइन करना है और उसके बाद फिर आप लोग पेमेंट करके इसी नंबर पे स्क्रीनशॉट भेजेंगे। फिर जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप लोग बताएंगे उस सब्जेक्ट के लिए आपको टॉपर ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग वीडियो को शुरू कर लेते हैं और आपको जो पुष्पी पौधों में लैंगिक होता है इसमें आपके जितने भी महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न बोर्ड परीक्षा 2024 में बन सकते हैं वो सारे के सारे हम लोग कर लेते हैं प्रश्न उत्तर सहित। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। इस चैप्टर में जो हमारा पहला अति लघु उत्तरीय प्रश्न है जो कि आपका काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, वो आपका हो जाता है कि टेपिटम कहाँ स्थित होता है, इसका क्या कार्य है। तो हम लोग को बताना है कि टेपिटम कहाँ स्थित होता है तथा इसका कार्य क्या होता है। तो आप लोग बताओगे इसके उत्तर में कि परागकोश की लघु बीजाणुधानी की सबसे भीतरी परत जो आपकी होती है वो टेपिटम होती है। तो जो आपका इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि टेपिटम कहाँ स्थित होता है, उसका आंसर आपको मिल चुका होगा कि परागकोश की जो लघु बीजाणुधानी होती है उसकी जो सबसे भीतरी परत होती है वो आपकी टेपिटम होती है, यानी कि जो सबसे भीतरी परत होती है वहीं पर आपका टेपिटम स्थित होता है। आगे आप लोग बताएंगे कि इसका कार्य क्या होता है। तो कार्य में आप लोग बताओगे कि यह लघु बीजाणु या फिर हम लोग बोल सकते हैं परागकणों को पोषण प्रदान करने का कार्य करती है। तो इस प्रकार से जो आपका पहला क्वेश्चन था वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। तो इसे आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लो, उसके बाद में फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है कि पालीगोनम प्रकार का भ्रूणकोश कितने केंद्रकीय होता है। तो हम लोग बताएंगे जो आपका पालीगोनम प्रकार का भ्रूणकोश होता है वो आपका कितने केंद्रकीय होता है। तो आप लोग बता सकते हैं कि जो आपका भ्रूणकोश होता है पालीगोनम प्रकार का वो आपका 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय होता है। वो आपका इस प्रकार से हो जाता है जिसमें 3 कोशिकाएं ऊपर होती है, 3 कोशिकाएं नीचे होती हैं और एक कोशिका बीच में होती है। ऊपर की जो 3 कोशिकाएं होती है उसमें एक एक केंद्र पाया जाता है, नीचे के 3 कोशिकाओं में एक एक केंद्र पाया जाता है और बीच वाली कोशिकाओं में 2 केंद्र पाया जाता है।
तो इस प्रकार से आपके कोशिका की बात करेंगे तो 3 कोशिका ऊपर, 3 कोशिका नीचे और 1 कोशिका बीच में, यानी कि हो गया 7 कोशिका। और केंद्र की बात करेंगे तो 3 केंद्रक ऊपर, 3 केंद्रक नीचे और 1 कोशिका जो बीच में पाई जा रही है, इसमें 2 केंद्रक होते हैं। इस प्रकार से 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय हो जाता है। इस प्रकार से आपका ये पॉलीगोनम प्रकार का भ्रूणकोश। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग समझ गए होंगे। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है कि अनिषेक जनन को परिभाषित कीजिए। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी आपका होता है। तो इसका उत्तर आप लोग बताएंगे कि बिना निषेचन के, अर्थात यानी कि निषेचन के बिना ही अनिषेचित बीजांड द्वारा अगुणित भ्रूण एवं बीज का विकसित होना अनिषेक जनन कहलाता है। यानी कि निषेचन के ही जब आपका बीजांड जो होता है वो अनिषेचित बीजांड द्वारा अगुणित भ्रूण एवं बीज का निर्माण हो जाता है, उसे हम लोग अनिषेक जनन कहते हैं। उदाहरण में आप लोग बता सकते हैं आलू, धतूरा आदि। तो इस प्रकार से आपका जो क्वेश्चन था ये भी कंप्लीट हो गया है, तो इसे भी आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लो। उसके बाद में फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है कि आभासी फलों के 2 उदाहरण बताइए। ये भी आपका काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है। इसमें आप लोग बताएंगे कि जो आभासी फल होते हैं, जिसे हम लोग मिथ्या फल बोलते हैं, नकली फल बोलते हैं, उसके 2 उदाहरण आपके हो जाते हैं सेब और नाशपाती और स्ट्रॉबेरी। यानी कि 3 आप लोग नोट कर लो और इसमें से 2 याद कर लोगे तो फिर आपको 2 करना होगा वहाँ पर, लेकिन 3 लिखे रहोगे तो फिर आपको, अगर मान लो कोई एक नहीं याद रहता है तब भी आपको यहाँ पर 2 याद रह जाएंगे। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया है। यहाँ से यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा, यदि आप लोगों ने अभी तक नहीं किया है। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस पेज को मैं यहाँ पर हटा देता हूँ। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है कि निम्न को परिभाषित कीजिए। अब यहाँ पर 3 यहाँ पर परिभाषाएं हम लोग को लिखनी है। पहला आपका होता है अपयुग्मन, दूसरा आपका होता है असंजनन, तीसरा आपका होता है अनिषेक फलन। तो यदि ये आपका जो क्वेश्चन है यदि अति लघु उत्तरीय में पूछा जाएगा तो ये तीनों अलग अलग करके पूछे जाएंगे। यानी कि इस प्रकार से आपसे पूछा जाएगा कि अपयुग्मन को परिभाषित कीजिए, फिर आपसे पूछा जाएगा कि असंजन को परिभाषित कीजिए, या फिर आपसे पूछा जाएगा कि अनिषेक फलन को परिभाषित कीजिए। तो ये तीनों परिभाषाएं बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं, तो इसीलिए मैंने इसको एक जगह पर लिख करके इसका आंसर मैंने आपको करवा दिया है। तो सबसे पहले हम लोग अपयुग्मन की परिभाषा लिखेंगे। तो आप लोग इसमें बताएंगे कि जब भ्रूण का निर्माण भ्रूणकोश की किसी अन्य अगुणित कोशिका जैसे सहायक या प्रतिध्रुवी कोशिका से होता है तो उसे वह प्रक्रिया जो आपकी होती है वो आपकी अपयुग्मन कहलाती है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो भ्रूण का निर्माण होता है वो भ्रूणकोश की किसी अन्य कोशिका से होता है, जैसे कि सहायक कोशिका हो गई या फिर प्रतिध्रुवी कोशिका हो गई, तो उससे जब होता है तो उस प्रक्रिया को हम लोग अपयुग्मन बोलते हैं। तो इस प्रकार से जो आपका अपयुग्मन था उसकी परिभाषा आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम लोग असंजन की परिभाषा करने वाले हैं। तो असंजन में आप लोग बताएंगे कि इनमें आवर्तबीजी पादपों में अर्धसूत्री विभाजन एवं निषेचन के बिना ही, अर्थात नर एवं मादा के युग्मक के संलयन के बिना ही भ्रूण का निर्माण हो जाता है, असंजन कहलाता है। यानी कि इसमें क्या होता है कि नर एवं मादा के जो युग्मक होते हैं उनके संलयन के बिना ही जब भ्रूण का निर्माण हो जाए तो उस प्रक्रिया को हम लोग असंजन बोलते हैं। तो इस प्रकार से असंजन भी आप लोग समझ गए होंगे। फिर हम लोग अगले जो आपका इसमें परिभाषा हो जाती है वो आपकी अनिषेक फलन की हो जाती है, उससे देख लेते हैं। तो अनिषेक फलन में आप लोग बताएंगे कि इसमें पादपों में परागण एवं निषेचन के बिना ही फल का निर्माण होता है। उदाहरण में आप लोग बता सकते हैं बीज रहित फलों का विकास। ये आपका अनिषेक फलन का परिभाषा और उदाहरण हो जाता है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, तो इसीलिए आप लोग इन तीनों परिभाषाओं को याद कर लो यदि आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो। अब इस चैप्टर में जो हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है आपका हो जाता है, एक सेब को आभासी फल क्यों कहते हैं? पुष्प का कौन सा भाग फल की रचना करता है? तो इसमें हम लोग उत्तर बताएंगे कि निषेचन पश्चात अंडाशय के परिपक्व होने से फल बनता है। आप लोगों को पता होगा कि जब निषेचन हो जाता है, निषेचन के बाद में जो अंडाशय होता है वो परिपक्व हो जाता है और फल का निर्माण करता है। वह पुष्प के जो शेष अंग होते हैं वो झड़ जाते हैं। ऐसा जो फल होता है उसे हम लोग सत्य फल या फिर असली फल बोलते हैं। वहीं पर यदि हम लोग आभासी फल की बात करेंगे, यानी कि जो नकली फल होता है, फल का विकास अंडाशय से ना होकर के पुष्प के किसी अन्य भाग से होता है, तो वो आपका क्या होता है? आभासी फल होता है। ठीक है। सेब में चूंकि पुष्पासन फल का मुख्य खाने योग्य भाग बनाता है, अतः सेब को आभासी फल कहा जाता है। क्योंकि यदि आपका जो सेब होता, यदि उसकी रचना या कह सकते हैं उसका जो विकास होता वो अंडाशय के परिपक्व होने से होता तो वो आपका सत्य फल होता, लेकिन उसका जो विकास है वो अंडाशय से ना होकर के पुष्पासन से हो रहा है, तो इसीलिए उसे हम लोग आभासी फल या फिर नकली फल बोलते हैं। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया है।
अब इस चैप्टर में जो आपका लास्ट अति लघु उत्तरीय प्रश्न है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, उसे अब हम लोग देखने वाले हैं। तो ये प्रश्न आपका हो जाता है कि एक आवृतबीजी पुष्प के उन अंगों के नाम लिखिए जहाँ नर एवं मादा युग्मकोद्भिद का विकास होता है। तो उत्तर में आप लोग बताएँगे कि जो नर युग्मकोद्भिद होता है, जिसे हम लोग परागकण बोलते हैं, का विकास आपका परागकोश की लघु वेणुधानी में होता है। वहीं पर यदि हम लोग मादा युग्मकोद्भिद की बात करें, जिसे हम लोग भ्रूणकोश बोलते हैं, उसका विकास आपका अंडाशय के बीजांड में होता है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया है और इस चैप्टर में जितने भी आपके महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न थे वो सारे मैंने करा दिए हैं। तो यदि आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसका अगला पार्ट लाया जाए, यानी कि लघु उत्तरीय चैप्टर से जो महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न है या फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है उसका वीडियो बनाया जाए। तो यदि आप लोग कमेंट करोगे तो उस पर वीडियो जरूर बनाया जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।